दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरु जो कि धन ज्ञान व संतान के कारक हैं, इनका हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे शुभ ग्रह हैं जो हमें हर कदम पर शुभता प्रदान करते हैं। चाहे कोई शादी विवाह, संतान का जन्म या कोई अन्य शुभ कार्य हो, या कोई बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाव हो, या अन्य कोई भी ऐसा कार्य हो जिससे आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी गुरु के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। गुरु की स्थिति व दृष्टि गंगा जल के समान होती है। जहाँ पर गुरु स्थित हो या गुरु की दृष्टि हो, वहाँ पर स्थित पापी ग्रह भी अपनी अशुभता त्यागने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि गुरु देवताओं के भी गुरु हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। और इसलिए किसी भी शुभ कार्य का मुहूर्त गुरु की स्थिति देखे बिना नहीं निकाला जाता। गुरु हमारी कुंडली में दो भावों के स्वामी होते हैं। जहाँ पर गुरु की दोनों राशियाँ धनु व मीन स्थित होते हैं, और एक वो जहाँ पर वे स्वयं स्थित होते हैं। और गुरु की तीन दृष्टि भी होती है, पंचम, सप्तम व नवम। इस प्रकार गुरु हमें कुंडली में 6 भावों के फल प्रदान करते हैं। और गुरु एक राशि में करीब 1 साल तक रहकर अपने शुभ फल प्रदान करते हैं। केंद्र व त्रिकोण में गुरु की स्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसीलिए गुरु को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होती है। गुरु जो कि अभी तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, 1 मई को गुरु मेष राशि से निकलकर वृष राशि में प्रवेश करेंगे। वृष लगन वाले जातकों की कुंडली में गुरु का गोचर लगन में होने जा रहा है। और लगन के गुरु के बारे में कहा जाता है कि वह कुंडली के 1 लाख दोषों को दूर करता है। वृष लगन वालों की कुंडली में गुरु अष्टम व एकादश भाव के स्वामी होकर लगन में गोचर करेंगे। सबसे पहले तो गुरु लगन में होकर आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करेंगे, आपके चेहरे पर लोगों को चमक व रुबाब दिखेगा। गुरु प्रथम भाव में दिग्बली भी होते हैं, जहाँ पर गुरु की शुभता कई गुना बढ़ जाती है। और वह अपने भावों व जहाँ पर उनकी दृष्टि जाती है, उन भावों के कई गुना अच्छे फल प्रदान करते हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जो कि आपकी बुद्धि तथा आपकी संतान, आपके पिछले जन्म के पुण्य, आपके प्रेम संबंध आदि का है, आपकी शिक्षा का है। संतान के इच्छुक जातकों के संतान होने के प्रबल योग बनेंगे। गुरु की दृष्टि के कारण आपके पूर्व जन्म के पुण्य का फल आपको मिलने लगेगा। आपकी बुद्धिमत्ता के कारण आप लोगों में सम्मान भी प्राप्त करेंगे। आपकी शिक्षा बहुत ही अच्छी तरह से और अच्छी जगह पर होगी। आपके प्रेम संबंध तथा प्रेम विवाह में आ रही रुकावटें व परेशानियां भी दूर होंगी। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव पर भी गुरु की दृष्टि होगी। सप्तम भाव आपके विवाह, जीवन साथी, लिव इन रिलेशनशिप तथा व्यापार व विदेश आदि का भी है। दशम से दशम भाव होने के कारण हम इससे हमारा कार्य भी देखते हैं। इस समय में वृष लगन वाले अविवाहित लोगों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। इस समय में आपका विवाह आपके मनपसंद साथी से भी हो सकेगा। आप यदि विवाहित हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ आनंद से जीवन यापन कर सकेंगे। यदि आपका कोई विवाह संबंधी विवाद चल रहा है तो वह भी इस समय में ख़त्म हो जाएगा, या आपका कोई समझौता हो जाएगा। आपके व्यापार में तरक्की के कई अवसर आएंगे तथा आपकी विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। चतुर्थ से चतुर्थ भाव होने के कारण सप्तम भाव से आपके सूक्ष्म सुखों को भी देखा जाता है, जिससे आपको मन की शांति मिलती है। इसलिए आपको इस समय में कई प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होगी। तथा वृषभ लगन के लोग इस समय में उत्तम वैवाहिक सुख का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज व उत्तम पद प्राप्ति का भी है। आपको इस समय में लोगों के बीच आने का भी अवसर प्राप्त होगा तथा पद प्राप्ति का भाव होने के कारण आप जॉब में प्रमोशन भी प्राप्त कर सकते हैं तथा किसी अच्छी पोस्ट पर प्रमोट भी हो सकते हैं। गुरु की नवम दृष्टि आपके 9th हाउस पर होगी, जो कि आपके भाग्य, पिता, धर्म, समाज, आपके साले साली आदि का भी है। और यदि आप महिला हैं तो आपके पति के भाई बहन को भी हम इसी भाव से देखेंगे। यानी इस समय में देवर, नंद या साले साली का विवाह होना भी संभव है। आपके पिता के लिए भी यह बहुत ही अच्छा समय है। उनकी कोई प्रमोशन
या किसी विवाद या बीमारी से छुटकारा भी मिल सकता है। आपका भाग्य आपका खुलकर साथ देगा। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। समाज में आपका नाम भी रोशन होगा। नवम भाव गुरु का भी होता है। आपको आपके गुरु की सेवा भक्ति करने का भी अवसर प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त गुरु के पास आपकी कुंडली के अष्टम व एकादश भाव का भी स्वामित्व है। अष्टम भाव मेनली अचानक से लाभ, रिसर्च, गुप्त कार्य, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, सीक्रेट एजेंसीज, इंश्योरेंस से लाभ आदि का है। और अष्टम भाव के स्वामी गुरु आपके लगन में दिग्बली होकर बैठेंगे तो आपको निश्चित ही कोई अचानक से बड़ा धन लाभ भी कराएंगे। आपको किसी प्रॉपर्टी का शेयर भी मिल सकता है। क्योंकि यह भाव आपकी ससुराल का भी है तो आपको ससुराल पक्ष से भी कोई लाभ हो सकता है। रिसर्च की फील्ड के लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। साथ ही इंश्योरेंस तथा सीक्रेट एजेंसीज से जुड़े लोगों को इस समय में बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त गुरु एकादश भाव के भी स्वामी हैं, जो कि लाभ का भाव है, आपके मित्रों का भाव है, बड़े भाई बहन तथा आपके पिता के भाई बहनों का भी भाव यही है। आपकी इच्छा पूर्ति का भाव भी एकादश भाव ही है। एकादशेश जब लगन में होता है तो यह आपकी इच्छा पूर्ति का बहुत बड़ा योग होता है। इस समय में मित्रों से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, आपके चाचा ताऊ आदि से भी आपको लाभ होने के योग बनेंगे। दोस्तों, गुरु का ये गोचर 24 मई 2025 तक वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें तथा हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।